भाई जितने भी टॉक्सिक और धुरंधर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि कितना बड़ा हंगामा और कितना बड़ा बवाल मच चुका है और ये अब किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अभी तो हम सोच रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पे अब कुछ भी नहीं हो सकता। मामला पानी की तरह एकदम साफ है, एकदम क्लियर। देखो भाई यहां पे अब टॉक्सिक के मेकर्स ने अपना अगला कदम रख दिया है। अब जो हम सोच रहे थे, अब उस सोच को हमें खत्म करना पड़ेगा कि यह फिल्म क्लैश नहीं होगी। भाई 100% आज भाई 4 फ़रवरी है 2026 और आज तक ये अभी तक कंफर्म हो चुका है कि ये दोनों एक ही तारीख में आ रही हैं और ये तारीख भी मुझे लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नायाब होगी कि आने वाले 10 या 5 सालों में हम इन दोनों फिल्मों के एक क्लैश के ऊपर मिसालें बताया करेंगे। और भाई यहां पे मैं यश के एक बहादुरी वाले जज्बे को सलाम करता हूं। भाई साहब मानना पड़ेगा कि एक तरफ उनके सामने इतनी बड़ी फिल्म है और अगर इतनी बड़ी फिल्म के सामने वो अपनी फिल्म को क्लैश कर रहे हैं तो इसमें तो सोचने की ज़रा सी भी गुंजाइश है ही नहीं कि भाई फिल्म के अंदर कुछ होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि धुरंधर को टक्कर दे सकता है। और इंडिया की इतनी बड़ी फिल्म, बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म जिससे भाई यश अपनी फिल्म के साथ में टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये भी गलत नहीं होगा कहने में कि भाई ये कन्नड़ा की और साउथ की सबसे बड़ी पिक्चर है। अगर ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी पिक्चर से टकरा रही है तो ये साउथ की सबसे बड़ी पिक्चर होगी। इसका मतलब ये तारीख में साउथ की सबसे बड़ी पिक्चर और बॉलीवुड की सबसे बड़ी पिक्चर टकराने वाली हैं। भाई साहब ये तो अब आज क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है वो काफ़ी अद्भुत हुआ है और कमाल हुआ है। देखो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही है कि 19 मार्च को आ रही है। इसके अलावा और क्या हुआ है, मैंने तकरीबन अभी तक भाई बॉलीवुड के कुछ हिंदी स्क्रीन्स पे बात की है, मैंने ओवरसीज़ की कुछ स्क्रीन्स पे बात की, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना यानी कि साउथ की कुछ स्क्रीन्स के बारे में कि इनको क्या मिल सकती हैं और इन्होंने जो अपना नया गेम खेला है वो क्या इनके ऊपर धुरंधर 2 वाले के ऊपर प्रभावित होगा। क्या वो इनको दबा सकता है या फिर कुछ नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो भाई यहाँ पे यश और उनकी पूरी टीम और टॉक्सिक के मेकर्स ने सीधा हाथ मिला लिया है पीवीआर आइनॉक्स के मालिक से। मतलब उन्होंने ये कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप हमारी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करो। और भाई साहब 40 करोड़ की एक भारी रकम भी यहाँ पे आ गई है। अब आप समझ लो कि पीवीआर आइनॉक्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टॉक्सिक फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहां पे बात आती है कि भाई पीवीआर आइनॉक्स अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या सिर्फ वो टॉक्सिक को करेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में? क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ऑडियंस सिर्फ टॉक्सिक देखेगी? क्या वो धुरंधर को नहीं देखेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल देखेगी। यही तो मामला अब फंस चुका है। मैं इसी चीज को वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था। मैंने कहा देखो यहाँ पे अब मामला पानी की तरह साफ हो चुका है। यानी कि पीवीआर और आइनॉक्स को देने का मकसद यही है कि भाई मेकर्स ने बहुत ही चालाकी से एक अपना नया पैतरा महफिल में फेंक दिया है। मतलब जो सबसे ज्यादा स्क्रीन्स लेकर बैठा है, जिस पे सबसे ज्यादा पब्लिक जिन थिएटर्स पे जाती है, उसी को ही अपना सरगना बना लो भाई। यहां पे सीधा पीवीआर आइनॉक्स वालों को ही अपना चौकीदार बना के इन्होंने जो गेम खेला है भाई कमाल कर दिया। ये होता है माइंड गेम। पीवीआर आइनॉक्स का यहां पे पैसा लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में। अब वो झक मार के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और एक बात मैं और यहां पे कह देता हूं कि देखो अभी तो ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ही न्यूज आई है। इधर अनिल ठडानी है। देखो मैं मानता हूं धुरंधर बहुत बड़ी फिल्म है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में पीवीआर और आइनॉक्स वाले टॉक्सिक के अलावा धुरंधर को नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फिल्म है। और फिर भी पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस और जितनी भी चेन्स सिंगल थिएटर सब हैं, इनको सबसे ज्यादा कमा के भाई धुरंधर के फर्स्ट पार्ट ने दिया है। इनको ये भी पता है कि अगर हम नहीं दिखाएंगे, अगर हम इसको शोज नहीं देंगे तो हमारी कहीं ना कहीं कमाई भी कम होगी। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे हर कोई
कमाने के लिए बैठा है। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि अब ये बात 19 मार्च को ही देखी जाएगी कि कौन कितना कमाती है कहां से। अब यहां पे बात आती है एग्जिबिटर्स की और कुछ जो क्रिटिक्स हैं उनकी। देखो यहाँ पे अभी पीवीआर और आइनॉक्स ने अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपना ये तो रख दिया, लेकिन इसके अलावा और जो थिएटर चेन्स हैं जैसे कि सिनेपोलिस हो गई, या फिर आप देखो कि जो सिंगल थिएटर है वो भी हैं, अभी यहाँ पे फंसेंगे सिंगल थिएटर भी। और भाई जैसे कि मिराज हो गया, ये हो गया, इनका भी ये कहना है कि हम चाहते हैं कि ये क्लैश ना हो। एग्जिबिटर्स का ये साफ साफ कहना है कि वो नहीं चाहते कि क्लैश हो। लेकिन अब यहाँ पे मेकर्स ने, और मैंने सुबह वाली वीडियो में भी बोला है कि यश का सीधा सीधा अब ये फैसला है कि इस फिल्म को मैं 19 मार्च को ही लेकर आऊंगा। और भाई देखो जब उनका फैसला ये है और भाई 40 करोड़ की एक रकम आ भी चुकी है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पीवीआर आइनॉक्स के, तो भाई अब तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है कि ये फिल्म क्लैश नहीं होगी। 100% भाई जब रकम आ चुकी है तो भाई यहाँ पे अब रकम जो आ चुकी है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि रकम वापस चली जाए, लेकिन यहाँ पे अब रकम मुझे नहीं लगता कि वापस जाएगी। और अब मुझे ये भी समझ में आ गया है कि ये लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से अलग अलग बेल्ट में अपने अपने हिसाब से जो वहां का महान है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है जैसे हिंदी बेल्ट में अपना अनिल थडानी है, ऐसे साउथ वाली बेल्ट में जैसे कि तेलुगु बेल्ट हो गई, तमिल बेल्ट हो गई, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बेल्ट हो गई, कन्नड़ा बेल्ट हो गई, इन सब में ये यहाँ के हिसाब से जो यहाँ के धुरंधर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये लोग वहां पे रखने वाले हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा टॉक्सिक वालों का ये जो इन्होंने नया गेम प्लान शुरू किया है, बहुत ही अच्छा, मतलब मजा आ गया भाई ये चीज को सुन के। अब आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है, क्या लगता है आप लोगों को ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।